Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In our today's topic, we are going to discuss about the El Nino and the La Nino effects. Okay, so first of all, we need to understand that what is the term El Nino stands for. Okay, आपका El Nino और La Nino है क्या? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, El Nino और La Nino कुछ नहीं है, ये आपके ओशनिक करंट्स हैं। दोनों के दोनों आपके ओशनिक करंट्स हैं। कौन से ओशनिक करंट्स हैं? कौन से ओशन के करंट्स हैं? दैट बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द पैसिफिक ओशन। ओके, दोनों के दोनों आपके पैसिफिक ओशन के करंट्स है। ठीक है, एक वार्म करंट है और एक आपका कोल्ड करंट है। आप डिस्कस करेंगे कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, ये सारी की सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ ओशनिक करंट। ठीक है, दूसरा कौन से ओशन का है? आपके पैसिफिक ओशन का है। ओके, लारिनो एंड लिनो दोनों के दोनों आपके ओशन करंट्स हैं। सो द फर्स्ट व्हाट वी हैव इज आपका लारिनो का मतलब क्या होता है बच्चों के? तो लारिनो का मतलब बेसिकली उस टाइम पे ग्रीक वर्ड था आपका बेसिकली, जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय और द क्राइस्ट चाइल्ड। ओके, स्पेनिश वर्ड है, सॉरी सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, दैट इज द स्पेनिश वर्ड। इसका मतलब होता है आपका एल निनो का मतलब होता है आपका लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। ओके, क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट का बच्चा या फिर आपका लिटिल बॉय। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इट इज अ एल निनो इज द वार्मिंग ऑफ सी वाटर। इट इज द वार्मिंग ऑफ द सी वाटर। इन शॉर्ट इट इज अ वार्म करंट। ओके, इट इज अ वार्म ओशन करंट। बच्चे, ओशन करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चला दी किसी ने। करंट का मतलब होता है आपका मूवमेंट। ओके, द स्लो मूवमेंट। ओके, द मूवमेंट इन द ओशनिक वाटर इज नोन एज करंट। ठीक है, वो करंट मीन्स मूवमेंट होता है आपका। तो एल निनो कैसा है आपका? आपका एक वार्म करंट है। कैसा है आपका? एक, इट इज अ वार्म करंट जो कहाँ पे आपके मूव करता है? इट मूव्स इन दी सेंट्रल ईस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. It moves in the Central East Equatorial Pacific that occur every few years. हर कुछ सालों बाद ये आपका उत्पन्न होता है, हर 5 से 7 साल बाद। कितनी? हर 5 से 7 साल बाद आपका एल निनो आता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एल निनो। आपका क्योंकि गर्म करंट है तो ये क्या कर देता है? आपके सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ विच पर्टिकुलर वन, दैट इज द पैसिफिक ओशन। अभी हमने डिस्कस किया कौन से ओशन का है? आपके पैसिफिक ओशन का। तो डेफिनेटली वार्म करंट है तो किसको गर्म करेगा? आपके पैसिफिक ओशन को गर्म करेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एल निनो के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, हम बचे कुछ ओशन करंट्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बिकॉज इट वीकन्स द ट्रेड विंड्स। ये क्या करती है? जो हमारे ट्रेड विंड्स है, जो कि हमारी एक परमानेंट विंड्स होती हैं ट्रॉपिकल एरियाज में जो आपकी ब्लो करती हैं, उन विंड्स को क्या कर देता है? ये आपकी वीकन कर देता है, कमजोर कर देता है आपकी ट्रेड विंड्स को। और ट्रेड विंड्स ही क्या करती हैं स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ट्रेड विंड्स ही वो हवा होती हैं जो मॉनसून बन के हमारे देश में आती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपकी ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है। इसका मतलब हमारे देश में क्या कमजोर पड़ जाता है? मॉनसून कम पड़ जाता है, बारिश कम पड़ जाती है। इस वजह से हम इस एल निनो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो इट व्हाट इट डज, इट weakens the trade winds. So if the trade winds will weaken, it definitely weakens the monsoon in our country. तो जिस भी साल आपका एल निनो आता है, हर 5 से 7 साल बाद आपका एल निनो आता है, और जिस भी साल आपका एल निनो आता है उस साल इंडिया के अंदर मॉनसून कैसा पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है, बारिश कम होती है उस साल भारत के अंदर में। ओके, सो व्हाट हैपन, आपके एल निनो की वजह से जो आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं? एशिया में आने की जगह, एशिया में आने की जगह वो कहाँ मूव कर जाती हैं? आपके अमेरिका की तरफ मूव कर जाती है, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की तरफ मूव कर जाती हैं। आपके वेस्ट कोस्ट कौन सा? आपका कैलिफोर्निया वाला। कैलिफोर्निया वाला पार्ट स्टूडेंट्स यूएसए का ड्राई पार्ट है, बट जब कभी भी आपका एल निनो आता है तो उस टाइम पे कैलिफोर्निया क्या हो जाता है? वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो व्हाट इट ब्रिंग्स द वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड्स अमेरिका। जो आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जहाँ पे आपका एशिया आता है, वहां से विंड्स को ले जाके कहाँ छोड़ देता है? अमेरिका के आपके वेस्ट कोस्ट पे, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट दैट इज योर कैलिफोर्निया, वहां पे छोड़ देता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट हैपन इज, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो व्हाट हैपन हियर स्टूडेंट्स, ये देखो आपका आपका जबकि ओशन मूवमेंट इस तरीके से करना चाहिए था, ऐसे वाला एशिया की तरफ आना था, जहां पे यहाँ इंडिया में आपका क्या आता? मॉनसून आता। बट आपका अब डिफ्लेक्शन कैसे हो गया? उल्टा हो गया। यहाँ पे अब आपकी बारिश हो रही है। लुक एट दिस एंटायर एरिया, इन जगहों पे अब आपकी बारिश होने लग गई है। तो जो मूवमेंट ऐसे था वो मूवमेंट कैसे हो गया? आपका उल्टा हो गया। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द एल निनो इफेक्ट। नाउ अब इसमें वेदर में क्या होता है बच्चे? Definitely, if it is negative, definitely this El Nino is negative for the Asian countries, the countries like India, Indonesia, Australia, Thailand, वो देश जो आपके पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है, यहाँ पर है, यहाँ के लिए ये नेगेटिव है। बट यहाँ के लिए ये कैसी है?
पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आपके जो एल निनो है उसके दोनों इम्पैक्ट आते हैं, एक नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव आता है। नेगेटिव कहाँ के लिए? आपके एशिया वाले पार्ट के लिए, और पॉजिटिव कहाँ? आपके अमेरिका वाले पार्ट के लिए। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द एल निनो। सो द वेदर इफेक्ट्स, वेदर इफेक्ट्स क्या होते हैं? एशिया वाला पार्ट कैसा हो जाता है आपका? ड्राई हो जाता है, वेरी सिंपल। और जो आपका कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, जो आपका यूएस वाला पार्ट है, वो कैसा हो जाता है आपका? रेनफॉल हो जाती है वहां पे। ओके, सो इट इज नेगेटिव फॉर द एशिया वेयर एज इट इज पॉजिटिव फॉर द अमेरिका एंड ऑल। ओके, सेकंड स्टूडेंट्स क्या होता है आपका? मरीन रिसोर्स, जो आपके मरीन रिसोर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? अब डेफिनेटली आपका क्या होता है? वार्म वाटर बढ़ गया। जब वार्म वाटर बढ़ गया तो आपके डेफिनेटली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स में जो खाना बनाने वाले चीजें हैं आपके पानी के अंदर में, वो क्या होंगे? डेफिनेटली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर फाइटोप्लैंक्टन ने बोला है कि हमारे लिए 22 डिग्री सेल्सियस अच्छा है, और अगर अब आपका टेम्परेचर बढ़ के यहाँ पे हो गया है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आपके फाइटोप्लैंक्टन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे बच्चे। वो क्या होते हैं? वो नहीं जी पाते, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका डीप वाटर इज रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग इन द फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द कोस्ट। मरे हुए फाइटोप्लैंक्टन आपके वहां पे आते हैं। सो दैट इज, इट इज नॉट गुड फॉर दी मरीन रिसोर्सेज। ओके, मरीन रिसोर्सेज के लिए अच्छा नहीं है। देन वार्म वाटर, डेफिनेटली आपका वार्म वाटर आ जाता है यहाँ पे। सो इन शॉर्ट बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कंपेरेटिवली कम है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं एल निनो के। Okay, now moving to the second one, students, that is the La Nino. Okay, El Nino, La Nino. ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन है क्या, है ना? El Nino and La Nino. But students, in reality, both of them are the enemy of one other. एक दूसरे के दुश्मन है। एल निनो जो काम करता है उसका ऑपोजिट काम आपका ला निनो करता है, जो ला निनो करता है उसका ऑपोजिट काम आपका क्या करता है? एल निनो करता है। तो फर्स्ट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द नेम ऑफ ला निनो। ला निनो आपका लिटिल गर्ल के नाम से बोला जाता है। ओके, विच इज रेफर्स टू द ऑपोजिट ऑफ एल निनो। उसको क्या कहते हैं? लिटिल बॉय कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या है? लिटिल गर्ल है। ओके, जो कि आपका क्या लेके आता है? कूल फेज लेके आता है। सो इन शॉर्ट कोई चीज कूल लेके आ रही है, इसका मतलब ये कैसा है आपका? कूल ओशन करंट है आपका। ये कैसा है आपका? कूल ओशन करंट है, सॉरी, इट इज कूल ओशनिक करंट, ठंडा ओशनिक करंट है ये आपके। इसका काम क्या होता है? डेफिनेटली अब एल निनो क्या कर रहा था? एल निनो आपके यहाँ पे आने वाले को कहाँ लेके जा रहा था? जो चीजें आपकी इस साइड आ रही थी उनको इस तरफ लेके जा रहा था, और इसी का ऑपोजिट काम क्या करता है? इसका ऑपोजिट काम करता है आपका लालिनो। लालिनो में क्या होता है? लालिनो में आपकी विंड इस तरफ मूव करती है, मतलब इंडिया के अंदर में क्या आता है आपका? मॉनसून आता है। जब लानिनो होता है तो क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब होता है कि अब कंट्री के अंदर में अच्छी खासी रेनफॉल आने वाली है। जो आपका एशिया वाला पार्ट है, लोकेट एट हियर, ये देखिए ये जा रहा है स्टूडेंट्स, ये एरो इज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, तिब्बत, आपका वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सारी की सारी कंट्रीज में क्या आता है आपके? सबसे अच्छी चीज आती है, दैट इज मॉनसून। तो जब आपका लानिनो स्ट्रांग होता है उस टाइम पे आपका मॉनसून स्ट्रांग होता है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस क्या होती हैं आपके। और आपका जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है वो क्या होता है आपका? वो ड्राई कर देता है। लानिनो क्या करता है? ड्राई करता है साउथ वाले पार्ट को और फ्लड ला देता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले। आपके स्टूडेंट्स गुड रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर में, मतलब आपका मॉनसून सीजन बहुत अच्छे से आता है। ओके, दीज आर द टू थिंग्स। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत एक्सट्रीम है इसके इन डिटेल में पढ़ना, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू दी मास्टर्स इन ज्योग्राफी और गोइंग टू डू द पीएचडी इन ज्योग्राफी, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Now coming to the next one, that is the basic differences between the El Nino and La Nino. First of all, student, La Nino में क्या होता है आपके? ट्रेडविंड स्ट्रांग हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके ट्रेडविंड क्या पड़ जाते हैं? वीकन हो जाते हैं। ओके, कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ पे आपका वार्म कहाँ पे होता है आपके? वेस्ट में। वेस्ट वाला आपका वार्म होता है, और यहाँ पे आपका ईस्ट वार्म होता है। मीन्स वेस्ट मीन्स एशिया वाला पार्ट, और ईस्ट मीन्स आपके कैलिफोर्निया वाला पार्ट। ओके, देन आपका क्या करता है ये बच्चे? टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। इसी वजह से आपका लानिनो कैसा है? कोल्ड वाटर ओशनिक करंट है, और ये आपका एल निनो क्या है? वार्म है। ये टेम्परेचर को कम करता है और ये टेम्परेचर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ओके, लानिनो से क्या होता है आपका? लानिनो से स्टूडेंट्स आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टाइम आपका हर साल जो आपका होता है वो क्या आता है? एल निनो, लानिनो आता है। और कभी कभार आपका क्या आता है? 5 से 7 साल में, 3 से 7 साल के बीच में आपका क्या आता है? एल निनो आता है। ओके, नाउ ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है आपके वाटर को,
ठंडा पानी, अच्छा पानी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मर जाते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन आर इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, it is positive for India. Okay, El Nino, sorry, La Nino is positive for India, whereas El Nino is negative for India. Very important because ये आपके मानसून को नहीं आने देता और ये आपके मानसून को आने देता है. So this is all about the El Nino and La Nino effect, students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the same kind of sessions. Thank you.